चलिए स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। तो 27 तक जो है आप लोग का क्लियर हो चुका है। आज हम सीखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड से। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, और 27 तक जो है मैंने आप लोग को ऑलरेडी करा रखा है, और आज हम सीखने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी नॉट 27, क्वेश्चन नंबर 25 तक मैंने आपको करा रखा है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन को एक बार रीड करता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड, है ना। कैपिटलाइजेशन मेथड इसमें लगाना है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितने दिए गए हैं? 16 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने दिए गए हैं? 10%। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितने हैं? 2 लाख। अब देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड से हमें गुडविल निकालना है, तो पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख दूँ और फॉर्मूले को मैं पहले समझा देता हूँ। देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लिखेंगे गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइजेशन ठीक है, टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड तो मैं फॉर्मूले को समझा देता हूँ। यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटलाइजेशन आप लिख सकते हो यहाँ पर, टोटल कैपिटलाइजेशन। तो इसका मतलब हुआ कि फर्म में टोटल कैपिटल अब तक कितना है, और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब पार्टनर्स के द्वारा कितना कैपिटल लगाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल कैपिटल फर्म में कितना अब तक, कितने कैपिटल अब तक पड़े हुए हैं, है ना। तो आपको विस्तार समझने हैं। और यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब अब तक पार्टनर्स ने कितने कैपिटल लगाए, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब पार्टनर्स से कितने कैपिटल लगाए पार्टनर्स के द्वारा। और ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ द फर्म मतलब एक तरह से फर्म में टोटल कितने कैपिटल अब तक हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था। एक तरह से लिखा हुआ था टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो है वो 16 लाख लिखा गया, मतलब ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। तो इसे टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ द फर्म नहीं समझ आना है ना। ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अच्छा मैं एक ही और बता देना चाहता हूँ कि कैपिटलाइजेशन ऑफ द फर्म क्या हो गया, वो अब तक फर्म में टोटल कैपिटल कितने हैं, है ना। तो आप कह सकते हो कि टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, तो फर्म का टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है। तो आप यहाँ पर चाहो तो टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ द फर्म भी लिख सकते हो। अब तक टोटल कैपिटल कितने हैं फर्म में, और ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड, पार्टनर के द्वारा कितने कैपिटल लगाए गए, ये होता है। तो यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ये लिखा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं समझ आना है कि टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू हो गया, मतलब ये टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू है, मतलब फर्म का टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू क्या है, मतलब उसका वैल्यू किस बेसिस पर कैपिटलाइज किया गया है। तो ये अलग चीज़ हो जाते हैं, है ना। और ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब पार्टनर्स के द्वारा कितना कैपिटल लगाया गया। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए, तो आई होप ये आप समझ गए होंगे, है ना। दोनों का अंतर मैं लिख देता हूँ। 16 लाख ये लिखा गया कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने दिए गए हैं? 10%, ये दिए गए हैं 10%। और प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये कितने दिए गए हैं? ये दिए गए हैं 2 लाख। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म। तो ये कैसे निकलेगा, मतलब फर्म की वैल्यू क्या है कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, है ना। तो किस बेसिस पे उसको वैल्यू किया गया है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं एक तरह से, जो भी यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द ईयर है उसको लिख लेंगे, और आफ्टर दैट फिर क्या कर लेंगे, यहाँ पर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था 10%, है ना, तो इसको हम 100/10 कर लेंगे। इसको समझा दे रहा हूँ। तो इसमें जैसे कि क्या होता है कि 10% जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, और ये जो कैपिटलाइजेशन वैल्यू जो दी गई है ना, तो इसका कैपिटलाइजेशन वैल्यू अगर
कैपिटलाइजेशन वैल्यू का अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर दिया जाए तो ये इससे क्या निकल सकता है, प्रॉफिट। तो इसी को मैंने ट्रांसपोज कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ से हम कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर निकाल लेते हैं कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगा, मैं इस चीज़ को निकाल रहा हूँ, है ना। तो ये कितना था, 2 लाख, 2 लाख का 100/10, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 लाख, 20 लाख, ठीक है। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं गुडविल, गुडविल। तो गुडविल क्या हो जाएगा, 20 लाख माइनस 16 लाख, तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 लाख। तो आपके गुडविल आ गए 4 लाख रुपये, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। मैं क्वेश्चन को आपके सामने रीड करता हूँ और अब हम सॉल्व करने जाएंगे क्वेश्चन नंबर 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है अ फर्म अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री कितने दिए गए हैं, 15%। द एसेट ऑफ द बिजनेस वेयर कितने हैं, 17 लाख, एंड इट्स लाइबिलिटीज कितने दिए गए हैं, 2 लाख, है ना। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या कन्फ्यूज करेंगे, यहाँ पर वो कन्फ्यूज करते हैं टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म और कैपिटल एम्प्लॉयड को पहचानने में, है ना। तो इसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इजीली पकड़ लेंगे। यहाँ पे क्या निकालना है, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के द्वारा, है ना। मतलब सिंपल बोला जाए तो कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा गया है एवरेज प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कितना दिया लिखा गया है, दैट इज 3 लाख रुपीज, है ना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है ये लिखा गया है 15%। नॉर्मल रेट जो है ये लिखा गया है 15%। और एसेट ऑफ द बिजनेस, जो एसेट ऑफ द बिजनेस है वो है 17 लाख और लाइबिलिटीज है 2 लाख, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए अ फर्म एंड एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट जो भी है और यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि जो भी एवरेज प्रॉफिट है अगर उसका 100/15% कर दिया जाए तो इससे क्या निकलेगा, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म, है ना। और एसेट ऑफ द फर्म और लायबिलिटीज से हम क्या निकाल लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ऐसे आपको पकड़ना है। तो जो भी एवरेज प्रॉफिट है उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, है ना, ऐसे लिख लिया जाए। जैसे देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 15% इंटू कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है। अगर इसका कर दिया जाए तो इससे क्या निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट दैट इज गिवन 3 लाख। तो अब हम यहाँ से निकाल लेंगे कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म। तो क्या हो जाएगा, 3 लाख मल्टीप्लाई 100/15, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पर 1 2 3 4 5 6 दैट इज 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख दैट इज 20 लाख। अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है क्वेश्चन में लिखा नहीं गया है तो इसे हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन में लिखा गया था एसेट ऑफ द बिजनेस कितना है, दैट इज 17 लाख, 17 लाख। इसमें से क्या माइनस कर लेंगे, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज कितने दिए गए हैं, दैट इज 2 लाख। तो इससे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 15 लाख, ठीक है। तो ये देखिए कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म ये है 20 लाख और यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड हो गए हैं 15 लाख, जो कि दोनों का अंतर मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया था, है ना। अब कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसको पूछ सकते हैं। चलिए तो अब यहाँ पर निकाल लेते हैं गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म। तो टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है, दैट इज 20 लाख। इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, 15 लाख को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 5 लाख, दैट इज
5 लाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 भी आपका क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ ध्यान से। A and B were partners in the firm with capitals of ₹3 लाख and 2 लाख respectively. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने दिए गए हैं 20%, एंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे क्या लिखा गया है, दैट इज 7,50,000। ठीक है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा। चलिए तो इसको भी हम निकालते हैं, और यहाँ पे ध्यान रहे यहाँ पे लिखा गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 20%, है ना, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर इसे एवरेज प्रॉफिट नहीं समझ जाना है ना, यहाँ पर सब लिखा गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू मतलब ये कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म है, दैट इज 7,50,000। ठीक है, और ये A एंड B आर पार्टनर्स इन द फर्म, जो कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये कितने दिए गए हैं, दैट इज 20%, है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर क्या है आपका, एक तरह से हो गए हैं 5 लाख, है ना, और ये कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म दैट इज 7,50,000। तो 7,50,000 में से 5 लाख को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2,50,000, और ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर 20% का यहाँ पर यूज भी नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका 20% का यूज भी नहीं हो रहा है, और ये आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म जो है डायरेक्ट ये आप इसे मान सकते हैं, दैट इज 7,50,000। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को ध्यान समझना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। मैं इसे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म सब क्वेश्चन में लिखे गए हैं, दैट इज हाउ मच, 7,50,000। 7,50,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद A एंड B जो पार्टनर्स है उन दोनों के द्वारा जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया, तो उससे क्या निकल जाएगा, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो A एंड B जो पार्टनर्स है उनके द्वारा जो कैपिटल है वो दोनों को हम जोड़ देंगे, दैट इज 3 लाख प्लस 2 लाख। तो ये कितने आ जा रहे हैं, ये आ जाएंगे 5 लाख रुपीज़। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, है ना। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म ये साफ लिखा गया था क्वेश्चन में 7,50,000। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, जो 7,50,000 है उसे एवरेज प्रॉफिट मान बैठेंगे, है ना। देखिए वो कंफ्यूज क्या होते हैं, 7,50,000 इसे आप वो एवरेज प्रॉफिट मान बैठेंगे और 100/20 कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। तो देखिए वो करेंगे क्या, ये 0 कट जाएगा और फिर वो एक तरह से 50, है ना। तो 5 5 25, 5 7 35, 35 to 37, और 1 2 3 और एक 40। तो इसको वो मान बैठेंगे एक तरह से कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म। तो अब खुद ही देखिए, ये अगर कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म है 3,25,000, तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ बड़ा कैसे हो गया, है ना। तो ये तो कभी बड़ा नहीं होता है, हमेशा कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म से क्या होता है, छोटा होता है ना। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपको नहीं लिखना है, ये मैंने समझाने के लिए बताया था, जो कि ये बिल्कुल गलत है ना। तो बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, दैट इज 7,50,000 जो दिए गए हैं वही हो गया कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म, और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ये आ गया आपका। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को विस्तार से पढ़ना है। अब यहाँ पर निकालेंगे गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म। एक बार मैं फॉर्मूले को लिखता हूँ फिर से, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म, है ना। इसमें से हम माइनस कर लेंगे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है, 7,50,000। इनमें से क्या माइनस कर देना है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है,
तो ये क्या निकल के आ जाएगा 2,50,000 रुपीज़। तो ये क्या आ गए, ये आ गए आपके गुडविल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।